नमो नमः। स्वागत है आप सबका संस्कृत शाला में। हम आज की कक्षा में हमारा विषय रहेगा अनुवाद कार्य। जैसा कि यदि आप हमारे चैनल को पहले से देख रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि हम अनुवाद कार्य पर एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें अनुवाद का जो बेसिक है वो समझाया गया था। अर्थात लट लकार जो कि अनुवाद का आधारभूत है उस पर चर्चा हुई थी, जिसके माध्यम से हमने छोटे छोटे वाक्यों को बनाना सीखा था। आज की कक्षा में हमारा विषय रहेगा लिट लकार, अर्थात भविष्यत काल में वाक्य बनाना। हमने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 लिंक दिए हैं जो इस अनुवाद की कक्षा में आपके लिए सहायक रहेंगे। उसमें एक मुख्य जो है वह लट लकार का ही लिंक है, आप उसे अवश्य देखें यदि आपने नहीं देखा है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। और साथ में दूसरा लिंक है अव्ययों का, क्योंकि अनुवाद में अव्ययों का भी प्रयोग होता है। तो अव्ययों का आपको यदि ज्ञान होगा, उनका अर्थ व प्रयोग आपको पता होगा, तो आप वाक्य में उनका प्रयोग कर पाएंगे। और तीसरा हमने एक और लिंक दिया है, वो है धातु रूपों का, क्योंकि अभी हम लकारों पर आधारित अनुवाद का ही अभ्यास कर रहे हैं। अगली वीडियोज में, अगली कड़ियों में आप विभक्तियों पर आधारित अनुवाद भी करेंगे। तो आपने यदि अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ये वीडियोस बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए आरंभ करते हैं अपने आज के विषय को, जो है अनुवाद कार्य लिट लकार। लिट लकार का प्रयोग हम भविष्य काल के लिए करते हैं। भविष्य काल अर्थात आने वाला समय। अब जैसे हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमें इस वाक्य में किस लकार का या किस काल में ये वाक्य जा रहा है। जैसे मैं पढ़ूंगा, तुम जाओगे, हम सब हंसेंगे, तुम सब लिखोगे, वह आएगा, वे सब जाएंगे। अर्थात जिस वाक्य में अंत में गागेगी ये प्रयोग हो रहे हैं, तो हमें वहां से पता चलता है कि वह वाक्य भविष्य काल का है। और दूसरी एक और बात हम ये भी कर सकते हैं कि जब हमें ये पता चल गया है कि वाक्य भविष्य काल का है, तो फिर हम लिट लकार या वहां पर जाने की सेंस में जहां पर गागेगी लगा हुआ है, तो सीधा हम आए वहां पर श जुड़ेगा उस वाक्य में, वहां पर उसके क्रियापद में। तो अब हम भविष्य काल को समझना देखते हैं, आरंभ करते हैं। और इसे हम क्योंकि भविष्य काल में लिट लकार का प्रयोग हो रहा है, तो लिट लकार से आरंभ करते हैं। लिट लकार बनेगा कैसे? और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम लट लकार बिल्कुल बेस है। जब हम अनुवाद शुरू करते हैं या धातु रूप शुरू करते हैं तो लट लकार उसका बेस है। और लट लकार पर हम एक विस्तृत कक्षा कर चुके हैं, तो आप अवश्य उस कक्षा को देखें। तो लट लकार में हमने देखा था कि लट लकार के प्रत्यय थे ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। तो यही बिल्कुल वही प्रत्यय, बिल्कुल सेम जो प्रत्यय हैं वही यूं के यूं लिट लकार के भी हैं, भविष्य काल के भी हैं। तो भविष्य काल बनेगा कैसे? यहां पर यह जैसे पट धातु का हमने भविष्य काल यहां पर उदाहरण के लिए लिया है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब हमने यहां ये देखा है कि प्रत्यय वही के वही हैं, केवल आगे जो शब्द है वो पठ की बजाय पठिष्य हो गया है। बस लिट लकार में इतना बदलाव आया है। तो हम इस बदलाव का ध्यान रखेंगे तो इसे बना पाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। पठिष्यति, ये देखिए पठिष्य ये जुड़ा है, बाकी ये ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह यूं ही इसके प्रत्यय हैं। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब यहां पढ़ेगा या पढ़ोगे या पढ़ूंगा ये कहने के लिए हमारे पास में 9 शब्द हैं, लेकिन वाक्य में हमें 9 से किसी एक शब्द का प्रयोग करना है। तो इसमें हमारे सहायक होंगे
पुरुष और वचन। इसका विस्तृत परिचय पिछली कक्षा में दिया है, मैं बिल्कुल संक्षेप में आपको याद दिला रहा हूं केवल कि उत्तम पुरुष का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? अपने लिए, स्वयं के लिए। मैं पढ़ूंगा तो अहम पठिष्यामि। और अगर हम दो हैं तो द्विवचन का प्रयोग हो रहा है, तो आवाम पठिष्यावः। हम दो को क्या कहेंगे? आवाम, आवाम पठिष्यावः। और यदि हम दो से अधिक हैं तो हम कहेंगे वयम, हम सब पढ़ेंगे। तो क्या बनाएंगे उसका? वयम पठिष्यामः। तो उत्तम पुरुष का प्रयोग जो है वह मैं या हम इनके लिए करते हैं। यदि वाक्य में, जब जिस वाक्य का आप अनुवाद बना रहे हैं उसमें यदि म या हम शब्द आ गए हैं तो निश्चित है कि आपको ऊपर वाली दोनों लाइनें छोड़ देनी है, नीचे वाली लाइन में आ जाना है आपने। वहीं से ये देखना है कि आप कितने हैं, बस वो वचन प्रयोग करना है। अब मध्यम पुरुष को देख लेते हैं। मध्यम पुरुष का प्रयोग कर रहे हैं आप तुम के लिए, वह जो आपके नजदीक है और जिसे आप तुम कह रहे हैं। तो जैसे तुम पढ़ोगे तो त्वम पठिष्यसि, तुम दो पढ़ोगे तो युवाम पठिष्यथः, तुम सब पढ़ोगे तो बन जाएगा यूयम पठिष्यथ। अब यदि वाक्य जो हम देख रहे हैं उसमें तुम शब्द का प्रयोग हुआ है तो तुम का प्रयोग होते ही हमें ध्यान रखना है कि वहां पर वो वाक्य मध्यम पुरुष की क्रिया से ही बनेगा, मध्यम पुरुष में ही बनेगा। तो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन इसे हम बिल्कुल छोड़ देंगे और यहां देखेंगे कि वह तुम जो है वह एक है, दो है, उससे अधिक है। और अब यदि वाक्य में न तो मैं या हम है, न ही तुम है, इन तीन शब्दों का प्रयोग नहीं है, तो नीचे वाले इन दोनों पुरुषों को हम छोड़ देंगे। फिर हम केवल प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ज्यादातर वाक्य, बहुत सारे वाक्य प्रथम पुरुष से ही बनते हैं, क्योंकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तो निश्चित हो गए मैं, तुम और हम के लिए। यदि इनके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे शब्द हैं वो आ जाएं तो फिर हमें प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करना है। यहां पर केवल उदाहरण के लिए सह, तौ और ते इन कर्तृ पदों का, इन कर्ता पदों का प्रयोग किया गया है। जैसे वह पढ़ेगा तो सह पठिष्यति, ऐसे ही जैसे बालक पढ़ेगा तो बालकः पठिष्यति, ऐसे ही बालिका पढ़ेगी तो बालिका पठिष्यति, मोहन पढ़ेगा मोहनः पठिष्यति। तो बहुत सारे असंख्य शब्द हैं जो प्रथम पुरुष में कर्ता के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। और यदि जो कर्ता है वह दो हैं कोई भी, जैसे वे दो पढ़ेंगे तो वे दो को, और वे दो अगर पुल्लिंग में है, जब पढ़ेंगे से हमें लग रहा है वे दो पढ़ेंगी, ऐसा कहते तो वह स्त्रीलिंग हो जाता। वे दो पढ़ेंगे तो तौ पठिष्यतः, दो बालक पढ़ेंगे तो बालकौ पठिष्यतः, दो लड़कियां पढ़ेंगी तो बालिके पठिष्यतः, बहुत सी लड़कियां पढ़ेंगी तो बालिकाः पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे ते पठिष्यन्ति। और इसी प्रकार ही लेखक लिखेंगे तो लेखकाः लेखिष्यन्ति। इस प्रकार हम इस लिट लकार का जो है धातु रूप, यह लिट लकार से हम ये बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, और कम से कम 9 वाक्य। देखिए यहां पर 3 पुरुष और 3 वचनों की सहायता से 9 वाक्य बन जाते हैं। अब हम अन्य धातुओं का भी लिट लकार क्या बनेगा उसका अभ्यास कर लेते हैं। यहां हम देख सकते हैं एक तालिका ये आप लोगों के लिए दी गई है। इसमें जो प्रचलित धातुएं हैं, सामान्य धातुएं जिनका अनुवाद में पर्याप्त प्रयोग होता है, उन धातुओं को लिखा गया है। जैसे पठ धातु जिसका अर्थ है पढ़ना, तो लट लकार में बनता है पठति। हम केवल इनका लकार ही देखेंगे यहां से। जैसे हमें हमारे पास वाक्य में आया है कि पढ़ता है, तो पढ़ता है को हम क्या कहेंगे? पठति। लिखता है को लिखति। बोलता है वदति। नाचता है नृत्यति। गाता है गायति। खेलता है क्रीडति। और याद करता है स्मरति। जब हमें लट लकार पता होगा
तो लट लकार से हमें अन्य जो लकार हैं वो बनाना हमारे लिए बहुत सरल होगा। पहले भी मैंने संकेत किया था कि लट लकार जो है वो एक तरह से हमारे लिए बेस मॉडल है, इसी के आधार पर हम तैयार करेंगे बाकी, या यूं कहें कि सबसे नीचे की सीढ़ी है, इस पर मजबूती से पैर रखे बिना हम आगे अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से हम आगे अनुवाद का जो भवन है उस पर हम अच्छे से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए लट को बहुत हम गंभीरता पूर्वक और ध्यान पूर्वक सीख लेते हैं अगर, तो बाकी लकार हमारे लिए सरल हो जाते हैं। तो अब मैं लट लकार से लिट लकार पर कैसे पहुंचना है उसका अभ्यास कराता हूं। हमें पता है पठति, तो वर्तमान में काल में बन गया पठति, तो भविष्य काल में हो जाएगा पठिष्यति। ऐसे ही लिखति, लेखिष्यति। कुछ बदलाव यहां पर आएंगे। बस बड़ी बात यह है क्योंकि धातु रूप जब हमने किए थे हमने देखा था केवल 2 ही शब्द हमें याद करने हैं, वो 2 शब्द यहां पर, एक धातु के 2 शब्द, वो 2 शब्द यहां पर है। बाकी तो सिर्फ प्रत्यय याद हैं, तो आप इनका प्रयोग भली भांति सीख कर सकते हैं। तो लिखति लेखिष्यति, वदति वदिष्यति, नृत्यति नर्तिष्यति, गायति गास्यति, क्रीडति क्रीडिष्यति, स्मरति स्मरिष्यति। तो इस प्रकार हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। आगे भी कुछ धातुएं हैं हमारे पास इस कड़ी में। हसति हसिष्यति, गच्छति गमिष्यति, आगच्छति आता है अर्थात आगच्छति, तो आगच्छति आगमिष्यति, भविष्य काल में बन जाएगा आगमिष्यति। ऐसे ही ले जाता है तो उसको बन जाता है नयति, वर्तमान काल में वह नयति, और ले जाएगा निष्यति। पीता है पिबति और पिएगा पास्यति, तो पिबति पास्यति। लाता है आनयति, लाएगा आनेष्यति। देखता है पश्यति और देखेगा द्रक्ष्यति। इसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ धातुएं हैं, अर्थात कूदना, तो कूदता है कूर्दति और कूदेगा कूर्दिष्यति। घूमता है भ्रमति, घूमेगा भ्रमिष्यति। होता है अर्थ में 2 धातुएं हमारे पास में है, अस और भू, हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। होता है अस्ति, यह है अस्ति, और होगा भविष्यति, है अस्ति होगा भविष्यति। ऐसे ही होता है भवति और होगा भविष्यति। खड़े होता है, खड़ा होता है या खड़े होना, तो तिष्ठति, और खड़ा होगा तो स्थास्यति, क्योंकि यहां पर धातु जो है वह स्था है, तो स्था धातु को तिष्ठ हो जाता है, तो यह तिष्ठ जो होगा वह केवल लट लकार में ही होगा। यहां पर एक और बात मैं बता देता हूं, बहुत सी धातुओं में जो बदलाव होता है, जैसे गम को गच्छ, स्था को तिष्ठ, पा को पिब, ऐसा वो बदलाव केवल लट लकार में होता है, लिट लकार में नहीं होता। लिट लकार में जो धातु है वही यहां पर जुड़ जाएगी और जो बदलाव होगा यही होगा। और जो बदलाव लट लकार में हुआ है वो बदलाव लट के साथ साथ जो अन्य जो लकार हैं, लिट को छोड़कर जो लोट लकार है, लंग लकार है या विधिलिंग लकार हैं, उन सब लकारों में होंगे, केवल लिट लकार में नहीं होंगे। इसलिए हम लिट लकार का शब्द याद रखना पड़ा है, अन्यथा एक शब्द से भी काम चल जाता। 2 शब्द इसीलिए याद किए हमने कि लिट लकार में अपेक्षाकृत ज्यादा परिवर्तन होता है। तो खड़े होता है तो तिष्ठति और खड़ा होगा तो स्थास्यति। बैठता है तो उपविशति, बैठेगा उपवेक्ष्यति। उठता है तो उत्तिष्ठति और उठेगा उत्थास्यति। ऐसे ही रोता है तो रोदिति और रोएगा रोदिष्यति। अन्य कुछ और धातुएं हैं अभी। करता है करोति, करेगा करिष्यति। जानना, ज्ञान धातु है इसमें, जानता है तो जानाति और जानेगा
न्यास्यति। प्रवेश करता है तो प्रविशति, प्रवेश करेगा, प्रवेक्ष्यति। इस प्रकार हमने बहुत सी धातुएं यहां पर देखी हैं। हमने 25 से ज्यादा धातुएं हम देख चुके हैं जिनका लट लकार किस तरह से बनता है और उनका वर्तमान काल कैसे चल रहा है और भविष्यत काल में किस प्रकार प्रयोग हो रहा है। अब हम वाक्य पर आधारित प्रयोग का अभ्यास करते हैं। यहां आपके अभ्यास के लिए कुछ वाक्य लिखे गए हैं। 10 वाक्य हमने दिए हैं ये, और इन वाक्यों का यद्यपि हमने संस्कृत अनुवाद भी दिया है, लेकिन आप इस संस्कृत अनुवाद को पहले देखने की अपेक्षा आप हिंदी वाले वाक्यों को हम पढ़ेंगे और उन्हें बनाने का प्रयास करेंगे। अब बात आती है, पहला वाक्य है मोहन नमस्कार करेगा। तो अब यहां पर ना तो मैं है, ना हम है, ना तुम है। तो बात आती है कि पहली लाइन में जाएगा, प्रथम पुरुष में जाएगा। तो करेगा को कहते हैं हम करिष्यति, और कह करिष्यति मोहनः। तो मोहनः करिष्यति, क्या करेगा? नमस्कारः। तो बन जाएगा नमस्कारम करिष्यति। मोहनः नमस्कारम करिष्यति, मोहनः नमस्कारम करिष्यति। अग्रिम वाक्य है तुम कहां जाओगे। हमें सबसे पहला जो हमारा काम है, हमें यही करना है कि हमें वहां पहुंचना है कि कौन सी लाइन में जाना है। तो तुम आ गया है तो कौन सी लाइन में जाएंगे हम? बिल्कुल बीच वाली लाइन में हमने जाना है, मध्यम पुरुष में जाना है। और क्योंकि तुम केवल एक है तो एक वचन में ही रहेंगे हम। तो तुमको क्या कहते हैं? त्वम। जाओगे तो गमिष्यसि, त्वम गमिष्यसि। और कहां? अब यहां पर हमने कुछ अव्ययों का प्रयोग किया है। अब क्योंकि हम अव्यय की कक्षा ले चुके हैं तो अनुवाद केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग नहीं होता, अनुवाद में बहुत सारे अव्ययों का प्रयोग भी, अन्य बहुत सारे शब्दों का प्रयोग भी होता है। धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ेंगे। हमने आज यहाँ लिट लकार में शुरुआत कर दी है, आरंभ किया है इस बात का। तो कहां को क्या कहते हैं? कुत्र। तो वाक्य क्या बन जाएगा? त्वम कुत्र गमिष्यसि, मैं कल आऊंगा। अब क्योंकि क्या आ गया है यहां पर कीवर्ड बताएगा हमें कि कहां कौन सी लाइन में जाना है, वो है मैं। तो मैं देखते ही हम जाएंगे तीसरी पंक्ति में, उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष में मैं को कहेंगे अहम, और आऊंगा आगमिष्यामि, अहम आगमिष्यामि। और कब? कल। तो कल को कहते हैं श्वः। तो अहम श्वः आगमिष्यामि। तुम दोनों कब पढ़ोगे। अब तुम दोनों ये दो शब्द आ गया है तो मध्यम पुरुष द्विवचन, युवाम। पढ़ोगे पठिष्यथः। और कब को क्या कहते हैं? कदा। तो युवाम कदा पठिष्यथः। 2 बालक नाचेंगे। अब 2 बालक, मैं तुम हम नहीं आया तो सीधा सा हम किस पंक्ति में? पहली पंक्ति में, प्रथम पुरुष में। तो 2 बालक को बालकौ। नाचेंगे नर्तिष्यतः, बालकौ नर्तिष्यतः। हम सब खेलेंगे। तो हम सब आ गया है, उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा वयम क्रीडिष्यामः। लड़कियां गाएंगी। फिर वही किस पुरुष में जाएंगे हम? प्रथम पुरुष में। लड़कियां बालिकाः गाएंगी, गास्यन्ति। आज कहां जाओगे। अब इस वाक्य में ना तो मैं तुम हम नहीं है और हमें करता कोई नहीं लग रहा है। इस वाक्य की सेंस से क्या हम अंदाजा लगा पाएंगे? कई बार ऐसे वाक्य भी आते हैं और बहुत प्रयोग होता है संस्कृत में, क्योंकि केवल क्रियापद, अगर ये कह दिया है कि गमिष्यामि, ऐसा कहने में अपने आप छिपा हुआ है कि कौन? मैं। तो ऐसे ही यहां पर भी छिपा हुआ है कि आज कहां जाओगे, कौन कहां जाएंगे? तुम आज कहां जाओगे। यद्यपि हमें तुम लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्रिया के लिए तो जानना पड़ेगा, तभी तो हम क्रिया का प्रयोग कर पाएंगे। तो आज को कहते हैं अद्य। कहां? कुत्र जाओगे, गमिष्यसि। अद्य कुत्र गमिष्यसि। हम दोनों लिखेंगे। तो हम दोनों को अंतिम पंक्ति में उत्तम पुरुष में आवाम लिखेंगे, लेखिष्यावः, आवाम लेखिष्यावः। और इसी प्रकार जो है वह एक और यहां पर वाक्य है, यह है हम दोनों लिखेंगे।
अब अंतिम वाक्य देख लेते हैं। तुम सब क्या खाओगे? तो तुम सब, तुम आ गया है तो मध्यम पुरुष में हम जा रहे हैं, और मध्यम पुरुष में भी कौन से वचन में जाएंगे? तो वो क्योंकि तुम सब है तो बहुवचन में जाना होगा हमें, तो यूयम। क्या, क्या को क्या कहेंगे? किम, खाओगे, खादिष्यथ, यूयम किम खादिष्यथ। तो इस प्रकार हमने ये 10 वाक्य यहां पर बनाकर देखे हैं। हमने एक चीज जानी है यहां पर कि केवल यदि हमें ये पता हो कि उस पंक्ति में हम पहुंच जाएं सही, और केवल क्योंकि हमें वो 2 ही शब्द याद रखने हैं, पठति पठिष्यति, लिखति लेखिष्यति, चलति चलिष्यति, तो इसके आधार पर न केवल हम धातु रूप को याद कर पाएंगे, और हमने साथ में प्रयोग जान लिया कि त्वम युवाम यूयम के साथ में क्या आएगा, अहम आवाम वयम के साथ में क्या आएगा, और इनका प्रयोग नहीं हुआ है तो फिर सब के सब जो है वह प्रथम पुरुष में ही रहेंगे, पहली पंक्ति में रहेंगे। तो हम अनुवाद धीरे धीरे अभ्यास से, देखिए बिना अभ्यास के हम अनुवाद नहीं सीख पाएंगे, हमें अभ्यास करना ही होगा। हमने 10 वाक्यों का अभ्यास यहां दिया है, आप ऐसे ही 15-20 वाक्यों का अभ्यास और करें कम से कम, तब आपको यह अनुवाद में आपकी गति और अच्छी बनेगी। अब यहां पर भी हमने आपके अभ्यास के लिए 5 वाक्य देने का प्रयास किया है, और उनके मैं आपको उन वाक्यों पर वो वाक्य दिखा देता हूं। पहला वाक्य है, मैं कल आऊंगा। तुम कब लिखोगे? रोहन फल लाएगा। जब लता बोलेगी तब लक्ष्मी लिखेगी। यदि मैं पढ़ूंगा तभी सफल होऊंगा। तो इन 5 वाक्यों को आप संस्कृत में अनुवाद करके देखें, प्रयास करें, आपसे जैसा बने आप वैसा करने की कोशिश करें, और इनके उत्तर संस्कृत अनुवाद हम अनुवाद की अगली वीडियो में आपको बताएंगे। और उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में भी अपने उत्तर हमारे पास में लिखकर भेज सकते हैं। इस पेज की आप चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले लें, कुछ भी कोई ऐसा पेज होता है जहां पर आपको बाद में आवश्यकता है उसकी, आप स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं, जिससे आपके वो आगे काम आ पाए। तो मैं आशा करता हूं कि आप अब लट और लिट लकार में अनुवाद का एक सामान्य समझ अनुवाद की आपको हो गई होगी। तो ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप देखते रहिए संस्कृत शाला को।